स्कूल जहां पर बच्चे सुरक्षित भविष्य का सपना देखते हैं, लेकिन हरियाणा के फरीदाबाद में एक स्कूल उस वक्त खौफ के मैदान में तब्दील हो गया जब एक नकाबपोश युवक वहां आता है, दिन दहाड़े कैंपस में घुसता है, एक महिला टीचर पर 34 बार चाकुओं से हमला कर देता है। दरअसल टीचर ने कुछ दिनों पहले ही उस युवक के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी और अब जाकर उसने ये करतूत की है। तो वहीं देखिए, फरीदाबाद में महिला टीचर की जो हत्या हुई है उसको लेकर और अपडेट्स हम आपको देते हैं। स्कूल में घुसकर महिला टीचर का उस शख्स ने मर्डर किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 34 बार महिला पर चाकू से वार किया गया है। नकाबपोश शख्स ने वारदात को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गया। वारदात से स्कूल में अब दहशत फैल गई है, दहशत का माहौल है। आरोपी के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज हुई थी। महिला टीचर ने ही ये शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद आके उसने महिला पर इस तरह से हमला किया है। पुलिस ने लेकिन इस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। फरार नहीं है अभी, ये भागा जरूर वहां से था, लेकिन पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अभी पूछताछ जारी है। और सारी अपडेट इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 32 सेकंड में 34 बार वार, छेड़छाड़ की शिकायत पर हत्या। दिन का उजाला, स्कूल का परिसर, बच्चे और स्टाफ अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। तभी चेहरे पर नकाब लगाए हुए एक युवक स्कूल के अंदर दाखिल होता है। कुछ ही पल में वह एक महिला टीचर तक पहुंचता है और उन पर चाकू से हमला कर देता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरे 34 बार चाकू से ताबड़तोड़ हमला। महिला टीचर खुद को बचाने की कोशिश करती है। बचने के चक्कर में टीचर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन आरोपी उसके ऊपर बैठकर वार करता रहता है। वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमलावर उसे पीछे हटा देता है। इस वारदात के बाद स्कूल का माहौल चीख पुकार से गूंज उठता है। लोग घबरा जाते हैं। जो सामने आता है वह किसी भी स्कूल में होने वाली सबसे भयावह घटनाओं में से एक बन जाता है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ दिन पहले महिला टीचर ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। उस वक्त आरोपी ने सबके सामने माफी मांग ली थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसे शाम को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, ये उन महिलाओं के भरोसे का भी सवाल है जो उत्पीड़न या छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज उठाने का साहस करती है। इस वारदात ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर किसी महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी तो उसकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? क्या आरोपी पर पहले से निगरानी होनी चाहिए थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिकायत दर्ज कराने के बाद पीड़िता की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए? अब सबकी नजर पुलिस जांच पर है कि आरोपी को कितनी जल्दी और कितनी सख्त सजा दिलाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब देखिए, पुलिस जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि आरोपी ने स्कूल कर्मचारियों से खुद को महिला टीचर का पति विक्की बताकर संध्या मैडम को बुलाने के लिए कहा था। रिपब्लिक भारत की टीम संध्या के उसी स्कूल में पहुंची और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। एक टीचर जो कि क्लास 2 में पढ़ाती थी, स्कूल के अंदर घुसकर ही उसी की हत्या कर दी गई। तकरीबन 34 वार उस टीचर के ऊपर किए गए। इस समय मैं उसी फरीदाबाद के स्कूल में मौजूद हूं। सबसे पहले ये गेट आप देखिए, स्कूल का गेट है। सीसीटीवी जो सामने आया उसमें जो एक लड़का है, फेस उसने कवर किया हुआ है सफेद रंग के कपड़े से, और जिस जगह मैं खड़ा हूं, ये आने जाने का रास्ता है स्कूल के अंदर, इसी जगह पर वो खड़ा रहा। कुछ देर खड़ा होने के बाद वो आगे बढ़ता है और जिस टीचर का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके ऊपर तकरीबन 34 वार किए गए, वो टीचर ये जो कांच का आप दरवाजा देख रहे हैं, इसी दरवाजे से बाहर निकलती है। सबसे पहले इसी जगह पर जो झगड़ा है वो शुरू होता है। कपड़ा बांधा जो शख्स था उसने उस टीचर के ऊपर इसी गेट के सामने कई वार किए। टीचर खुद को बचाते हुए इस गेट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचती है। अभी भी ब्लड स्टेन आपको यहाँ पर पड़े हुए नजर आ जाएंगे। इस जगह पर वो खुद को बचाने की कोशिश करती है, जमीन पर गिर जाती
जाती है, लेकिन वो एक दो नहीं मल्टीपल वार उस टीचर के ऊपर करता रहा। और जब कोई बचाने निकला, ये जो कांच का गेट आप देख रहे हैं, इसी जगह से एक शख्स आपको बाहर निकलते हुए सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं, जो कि उस टीचर को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमलावर था वो उस शख्स के ऊपर भी वार करने की कोशिश करता है। वो शख्स दरअसल इसी स्कूल के प्रिंसिपल भी है और इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं डॉक्टर तेजपाल शर्मा। तेजपाल जी, क्या हुआ था कल? कितने बजे का ये पूरा वाकया था? आपने बचाने की कोशिश की, कौन था ये शख्स, क्या बोलकर स्कूल में दाखिल हुआ? सर, कल सुबह 9:35 की वारदात थी। लगभग 1-2 मिनट ऊपर नीचे होंगे और मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था उस वक्त। अचानक मुझे बाहर से चीखने की आवाज़ आई, जैसे कोई बच्चा चीख रहा हो इस टाइप से। तो मुझे लगा कि क्योंकि बरसात का मौसम है, इसमें कई बार करंट वगैरह की दिक्कत हो सकती है। भाई देखिए, मैंने किसी बच्चे को हो सकता है छोटे मोटे को शौक लग गया हो, तो मैं उस हिसाब से निकला था। को पता नहीं था ऐसी बाहर कोई कहानी होगी। वो लेडीज़ यहाँ पड़ी हुई थी, वो बल्कि मुझे बाद में दिखाई दी। वो लड़का जैसे चक्कुओं से वार कर रहा था उसके ऊपर। तो मैंने उसको ऊपर डांटने की कोशिश करी, धमकाया उसको। तो वो मेरी तरफ, उसने पहले तो मुझे वार्न कर दिया दूर से, इधर मत आइए, बीच में मत आइए वरना तुझे मार दूंगा मैं। मैंने कहा भाग यहाँ से, इस तरीके मैंने उसे डांटा। तो उसने मेरे ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करी 2 बार। फिर मैंने 1-2 बार इधर उधर देखा भी कि कोई चीज़ मिल जाए जिससे मैं बचाऊँ या इसको बचा सकूँ, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैं उसको दोबारा डांटने की कोशिश करी, फिर उसने मेरे ऊपर अटैक किया। उसके बाद मैं अंदर चला गया। मैंने कहा अंदर से कुछ देखता हूँ, सामान कुछ हो उसको भगा सकूँ। और जब तक वो वापस में आता तब तक वो यहाँ से भाग चुका था। वो स्कूल के अंदर दाखिल कैसे हुआ? ये जो गेट मैं देख रहा हूँ, उसने अपनी पहचान बताई थी कि मैं कौन? उसने हस्बैंड का नाम लिया उस लड़की का कि मैं विक्की हूँ, और उससे संध्या को बोलो मैडम से विक्की आया है मिलने के लिए। तो बल्कि वो बता रही थी, शायद इन्होंने बताया कि वो कल लंच का भी जिक्र कर रही थी कि लंच वगैरह नहीं लाई क्या है। तो उसने सोचा हो सकता है वो लंच वगैरह लाया हो। फ़ोन उसका टूट गया था, फ़ोन था नहीं उसके पास लड़की। बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का ये पूरा वाकया। इसी जगह पर वो घायल अवस्था में गिरी। 1-2 नहीं बल्कि 34 वार उसके ऊपर हुए। और जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि आरोपी खुद की पहचान छुपाकर यहां पर पहुंचा। उसने बताया कि संध्या का वो पति है, ये बताकर स्कूल के अंदर दाखिल हुआ और उसके बाद जैसे ही उसने संध्या को देखा, उसके ऊपर कई वार किए। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी जो शख्स है उसकी गिरफ्तारी कर ली है। हालांकि ये भी पता चला है कि इससे पहले जो टीचर संध्या है उसने शिकायत भी की थी कि कोई उसको छेड़खानी करता है। ये वही शख्स है, इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और हमारे सहयोगी जतन हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं इसी खबर पर। जतन, देखिए, छेड़छाड़ की शिकायत के बाद तो यह हमला उस शख्स ने किया, ये तो एक बात है कि जो हुआ है, लेकिन लापरवाही भी है यहाँ पर स्कूल प्रशासन की। ऐसे कैसे कोई शख्स कोई भी अपनी आइडेंटिटी बताकर स्कूल के अंदर प्रवेश कर सकता है? आप आईडी लेंगे उससे, अदरवाइज जिस शख्स से वो मिलने स्कूल के अंदर जा रहा है, स्कूल प्रेमिसेस में जा रहा है, आप उसको एक बार फ़ोन करेंगे, पूछेंगे कि क्या आपने बुलाया है। ऐसे ही बिना फेक आइडेंटिटी बनाकर कोई स्कूल प्रेमिसेस के अंदर कैसे घुस गया है? लापरवाही भी है यहाँ। बिल्कुल, देखिए लापरवाही है, क्योंकि जो सिक्योरिटी वहां पर होनी चाहिए थी जिस तरीके की, वो सिक्योरिटी नहीं थी। दूसरी, जो एक टेम्परेरी सिक्योरिटी गार्ड, एक महिला वहां पर बैठी हुई थी, उसको बताया कि वो उस महिला टीचर का पति है। और जब उस महिला टीचर को बुलाया गया तो तुरंत ही उसने वार करने शुरू कर दिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि इसी साल के मई जून के महीने में जो शिकायत की गई थी पीड़ित महिला के द्वारा और अमित के खिलाफ शिकायत की गई थी, उसमें यह एलिगेशन थे कि वो उसके साथ लगातार छेड़खानी कर रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो भी सुनवाई की हो, माफी अमित ने मांगी और केस को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन इसी बात से अमित बेहद गुस्सा था कि उसको सार्वजनिक तौर पर माफी जो है वो मांगनी पड़ी। और यही कारण था कि उसने मौका देखा, क्योंकि स्कूल भी बदल दिया था, नए स्कूल में वो पढ़ाने लगी और उसके बाद यहाँ पर आकर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि कल शाम को ही अमित की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली गई है। अमित को लेकर अब से कुछ देर बाद, जो कि 12 बजे का समय बताया गया है, फरीदाबाद पुलिस इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस केस में यही कि कैसे एक छेड़खानी की विक्टिम की हत्या कर दी गई। वो पुलिस के पास गई भी थी, लेकिन उस मामले को माफी दिलवा के रफा दफा कर दिया गया। सवाल ये कि अगर उस समय कार्रवाई की गई होती तो शायद वो टीचर संध्या, जिसकी उम्र महज 32 साल है, 2 बच्चे उसके, वो अभी जिंदा होती। लेकिन हर एंगल पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो फरीदाबाद पुलिस के द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी नजर रहने वाली है। जतन, आप भी नजर बना के रखिए, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जतन आपका इन सारी जानकारियों के लिए।